को, सम्मानित बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को और आवाज सुन रही मात्र शक्तियों को, आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष चिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। मैं सोनीपत सेक्टर 23 में तो रहता हूं। नौजवान साथी तो सारे जानो, उसका बुजुर्ग ना जानते हो। गांव मेरा लडरावण है, मेरी जन्मभूमि, और जो मेरी कर्म भूमि है वह सोनीपत और गोवाना में रही है। 16 साल मेरे को हो चुके हैं। 12 साल से समाज सेवा कर रहा हूं। मेरे जितने काका ताऊ और बैठे हो सके फोन थोड़ा कम चलाते हो, तो इस मारे एक बार उनको बताना जरूरी है। आपके बेटे ना, आपके बच्चे ने लगभग 1000 तो बेटियां का ब्याह करवा दिया, जिनका ना तो बाप था, ना मां थी, ना भाई था। और जिन बहना का भाई नहीं होता उनके पाटड़े पर चढ़ने के लिए 150 बात भर दिए। ये बातें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, गांव में देहात में हमारे बड़े बुजुर्ग आजकल भी फोन बहुत कम चलावे हैं, या फोन वाली बीमारी जो है हमारे वाली जनरेशन में बढ़ रही है। बड़े बुजुर्ग इन दूर रहे हैं। और बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा जब गांव के अंदर आ रहे थे। गांव के अंदर जहां से भी एंट्री होती गुरुद्वारा कोने पे, मेरे साथ सरदार जी रहे, सिख समाज भी रहता होगा। मैं इनसे बड़ा प्रभावित हूं। शहीद आजम भगत सिंह, भगत सिंह ने एक ऐसा नाम कमाया था। भगत सिंह की मां उससे मुलाकात करके जेल में कहे, रात का टाइम हो गया, अपने छोटे बेटे कुलबीर के साथ घरा जान लग रही थी। रास्ते में झाड़ बोझरा में चोर लोकरे, चोरा ने देख लिया। अको लेडी जावे है, गैल 1-2 मर्द है, इसने लूट लेंगे, थारा गुजारा हो जाएगा। भगत सिंह की मां की नजर भी पड़ गई चोरा पे। वह बोली, जानबूझ का बात छेड़ कर मना लग गया। आज भगत सिंह की तबीयत ठीक नहीं थी, और मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, तो मां की तबीयत क्यों कर ठीक हो सके है। चोरा ने जब यह बात सुनी, मेरा पट्टिया भगत सिंह की मां है, हाथ जोड़ कर खड़े हो गए। माता जी, उसके हम भी प्रशंसक सा, मतलब एक गोज काटने वाले चोर, उनके दिला में भी भगत सिंह का नाम था। ऐसे ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा, ऐसी महान मूर्त को, ऐसे महान इंसान को, जिन्होंने समाज के लिए इतना सब कुछ किया। एक मलाड आंदोलन हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, जो जितना भी हमारा दलित समाज होता है उसको मंदिरों के अंदर भी नहीं चढ़ने दिया जाता था। कुआ पगा पानी नहीं भरने दिया करते, नलका पगा पानी नहीं पीने दिया करते। जात पात में हम इतने बट रहे थे। बाबा साहब ने बोला, रे पैदा हुए, जब बच्चा पैदा होता है बिना कपड़ा के, उस बच्चे की शक्ल और शरीर देख कर कोई बता सके इसकी जाति के, इसका धर्म के है, या जात पातर नाम आड़ा पीछे तब में तो टेकते होगे। पानी इस पर तो सबका अधिकार है, इस पर कड़े नहीं लिख रहा क्या कि इस जात का पीऊंगा, इस जात का। बाबा साहब ने लगभग 20,000 आदमियों को इकट्ठा किया, मल्हाड़ के अंदर आंदोलन कराया। बोला पानी पीऊंगा भाई, किसी में रोक क्या जाता, रोक लियो। तालाब था, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, बाबा साहब उल्टा नहीं हटा, तालाब में गया, तालाब में पानी पिया। साथ में कुत्ता था, कुत्ते को भी पानी पिलाया। जितना अधिकार हमारा इतना है जीव जंतुआ का, इसमें भी क्यों फर्क करो। ये जो जितने भी नेता मंत्री आप लोगों के बीच में वोट मांगने हुए हैं, सबसे पहले उनका काम होता जातिवाद की राजनीति करना। मैं तेरी जात का हूं भाई, मन्ना वोट दियो। मैं तेरे गोत का हूं भाई, मन्ना वोट दियो। मैं तेरे गांव का हूं भाई, मन्ना वोट दियो। और बने पीछे कितना जाति याद आती, गांव याद आता, गोत याद आता, कितना दूर दूरती भी दिखते होते। मेरा आप सबसे एक ही बात कहना है, जो ये आजादी हमने मिली है अपना राजा चुनने की, नेता चुनने की, अपनी आंख नाक कान खोल कर राजा उसको चुनना चाहिए जो आपके लिए दिन रात आपके बीच में खड़े हो, जो आपके बुलावे पे, एक बुलावे पे आपके बीच में पहुंच सके। कभी भी कोई पार्टी देखकर राजा नहीं चुनना चाहिए, कोई जात धर्म देखकर राजा नहीं चुनना चाहिए। आप सबको ये बातें इसलिए बता रहा हूं, 1 अक्टूबर को चुनाव आ गया है। आप सभी को पता होगा
1 अक्टूबर ने जब तुम वोट डालने जाओगे, लोग थारे बीच में प्रचार करने आ जाएंगे। ये बड़े बड़े नेता मंत्री एक भी नेती थारे श्यामी भी नहीं रहेंगे हाथ जोड़ गए। और जैसे ही चुनाव हो जाता है, इनकी पोजीशन आड़े तो ये चेंज हो जाए या हथाड़ा आ जाए। गेट के आगे पाओगे 4 पुलिसिये, बड़ा ताला, को मिलन वीजा का पहला तो होगी चेकिंग, फिर नहीं पूछेंगे काम के है भाई नेताजी ना पिए तब बात कर। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, नेता चुना को बटेऊ थोड़ी अगमान कर कहानी उनके इतना सर पर बैठा कर रखेंगे। ये कमियां ये खामियां आप लोगों के अंदर है, क्योंकि आप वोट को हल्के में ले हो। आपके मन में एक बात रहे है, चलो रजो आगे दे दो ना, हमने क्या करना है। इस वोट के महत्व को समझो। मैं आप सबको ये बातें इसलिए बता रहा हूं, जो मैंने अभी काम बताए, जिस वक्त कोरोना का टाइम था, थारे नेता मंत्री भीतर तालियां में लोग रहे थे। उस वक्त थारे बेटे ने झुग्गी झोपड़िया में रहने वाला थी, मजदूरा थी, जिनकी दिहाड़ी रुकी थी, 5 लाख आदमियों को तो राशन खिलाया था, राशन बांटा था। जब गरीबों ने नेताओं की जरूरत थी, उस महामारी में, उस बीमारी में, पहले तो हम डरा दिए, फिर हमारा मास्क लगा दिया, फिर हमारा धंधा खोज के घर बैठा दिए। उस बीमारी के टाइम पे अस्पताल के अंदर एडमिट नहीं करे थे। उस टाइम पर थारे बेटे ने 1000 गरीब इंसानों को तो हॉस्पिटल में बेड दिलवाए थे, एडमिट कराए थे, जान बचाई थी। जिस वक्त ऑक्सीजन की कमी हुई, हजारों ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटे, 150 से ज्यादा आंदोलन लड़े, पूरे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, जहां भी किसी गरीब को, दलित को, किसान को बात कहता हूं। अब चुनाव आऊंगे, विधानसभा की तैयारी थारा बेटा भी कर रहा है। मन में एक सवाल आया, चोर ठग डाकू ये इलेक्शन लड़ सके तो हम क्यों ना लड़ सकते। उदाहरण दूंगा, कदे नहीं मानते हूं कहूं हूं, बीजेपी सरकार होगी हाल में हरियाणा में, शायद पूरे भारत में। हरियाणा की बात करेंगे, इस तो बाहर नहीं निकलेंगे। इस तो पहली बार का हमारा एमपी साहब था, कौशिक साहब, वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, सब ने देखी होगी। अपनी पोते जितनी उम्र की एक औरत के साथ गलत काम करते हुए की वीडियो वायरल हुई थी। क्या आज तक किसी में हिम्मत हुई, किसी ने जाकर सवाल जवाब करे नेताजी को क्या कर तने, इज्जत लूटने के लिए नेता बनाया था तो क्या एक भी सिंगल आदमी ने पार्टी के ने उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज कराया, पार्टी से निष्कासित किया, उस पर कोई कार्रवाई करी? नहीं ना। सिर्फ एक काम कराया, टिकट काट दी। टिकट भी काटी कौन है, खुद घर बैठा था। अगर लोग मैं वोट मांगने जाऊंगा, वीडियो दिखा के न्यू पूछेंगे रे यो के ड्रामा के जवाब दूंगा। ये हमारे लोग अगली बार फिर बन जाएगा, आते फिर टिकट लाओगा, फिर बन जाएगा, इतना तुम भूल जाओगे। जरा ही लगा छोड़ के न्यू कह दे जी पहली गलती माफी भी दे दियो, पहला तुम मार रहे हो 20 मानस से, अगली बार फिर तो न बना दिया, दूध का तो हो जाए। हाल का ही एक और बताता हूं उदाहरण, संदीप सिंह है खेल मंत्री हरियाणा का, एक बेटी ने उसके ऊपर बलात्कार का केस दर्ज करा दिया, मुकदमा। उस बेटी की डॉक्टरी हुई, वाक्य में लिखा आया आई बेटी का बलात्कार हो रहा है। संदीप सिंह को बुलाया गया, वो लड़की ने चैलेंज किया, अगर मैं झूठ बोलती हूं मेरे को फांसी दो, वरना इसका ना इसका भी इसकी डॉक्टरी करो। किसकी मजाल जो उड़ जाकर उसकी डॉक्टरी कर दे। मंत्री साहब की डॉक्टरी करने की किसी की औकात नहीं हुई। एक बात बताओ, अंग्रेजों में और आज की सरकार में फर्क क्या रह गया? जब अंग्रेज थे, अंग्रेज न्यूआ गांव के बीच में आया करते, घोड़े ले गए, और जो जुबान निकालता, कर देन तो मना करता, कानून तोड़ता, क्रांतिकारी बनता, न्यूआ गांव ने इकट्ठा कर लिया चौक पे, इसी जन आवार करया करते, पूरा काम शर्मिंदा हो जाता। जो हमारी बहन बेटी होया करती, हमारी माता होया करती, हमारे बीच में खड़ी करके, नग्न अवस्था में खड़ा करके उसके साथ वाह क्रूरता करते, उस बेचारी की तड़प तड़प के मौत हो जाती। काका ताऊ भाई बंधु माँ बाप सब खड़े होकर देखा करते हमारी बेटी का क्या हाल हो रहा है। उस बेटी का जब यो हाल होता ना, उस परिवार ने और डराते, उसके बाप ने, उसके काका ताऊ ने, उसके भाई ने काला मुंह करके गधे पर बैठाते, गांव का चौगड़ता कटवाते, और फिर मरोड़ में कहा करते जाकर कोशे ने क्रांतिकारी बनने की कोशिश की, यो हाल थारा होगा। खड़े खड़े थर थर का प्यार ते गांव वाले आदमी डरा करते,
कदे अगला नंबर थारा ना आ जा, को जुबान नहीं काटा करता। यो एक काम सरकार ने कर दिया। अब बीजेपी जो है उसकी बात कर रहा हूं, इसके बाद आती दूसरी पार्टी कांग्रेस। मैं तभी गणे भाई शिक्षा दे है काम करन छकारा, कांग्रेस तो टिकट पाड़ लिया। पहली बात तो जी राजनीति 3 प्रकार के आदमी कर सकते हैं, यह बात समझनी पड़ेगी। एक तो राजनीति कर सका राजा का बेटा, अगले का बाप सीएम हो, मंत्री संतरी हो, उनकी तो जरा ही लागा, उनका बेटा तो 1 मिनट में टिकट लिया होगा बाबू के कहते। या राजनीति कर सकता है जिसका दुनिया भर का काला धन हो, 2 नंबर का रुपया हो, वे तो कितने फूक लो, 20 करोड़ की टिकट लेंगे, 20 करोड़ की दारू पियाओगे, 10 करोड़ रुपया लोग में फेंकेंगे बन के। तीसरा आदमी वो होता है जो राजनीति कर सकता है जिसके साथ जनता जनार्दन सबका समर्थन हो, सबका साथ हो, सबके बीच में बना के रखने वाला हो। उनमें गिनती कितन की तो थारे बालक किया हुआ है, ना तो लान न रुपया ना बोलन न झूठ, अपने दौरत एक का काम है जी अपना काम, काम के कारण नाम, और काम के कारण जब वोट दोगे तो थारे छोरे तो बत्ती को करनी या नहीं पाओगे इस बात। अब बात आवे टिकट की, बिना टिकट पाड़ लिया, चलो मान ली टिकट की बात तो कर लिया। अब कांग्रेस पार्टी जब टिकट किसे लुटेरे चोर ठग डाकू ते दे दे, तो इसका मतलब तुम डाकू नहीं बना दोगे, उससे की वोट दे दोगे हैं? जो ये कहने लग रहे टिकट लिया वोट दे देंगे, इसका मतलब तो आदमी देख कर वोट नहीं देते। वोट तो तुम पार्टी देख कर दो हो, उसकी अच्छाई बुराई तो मतलब नहीं रखती। वोट दो उसको, किसी भी पार्टी का हो या ना हो, जिसकी फेस वैल्यू हो, जिसकी इज्जत हो, जिसको इज्जत करनी आती हो, और जिसने काम कर रखे हो, काम के नाम पर वोट दो, पार्टी के नाम पर नहीं। कम से कम ऐसा बेटा तो चुन लो कल न जिसकी दर पर जाओ, जिसके बाहर जाकर खड़े हो, थारे काम आवा तम न बुझ जाए। जब बत्ती बात नहीं करता, अपने गामा के चौकड़े काट लियो 30 किलोमीटर के, इस 30 किलोमीटर में 125 छोरी बह रखी, 125-26 छोरी थारे ही रद गिरत न गामा में गबूझ लियो। यो मेरा दुर्भाग्य ला लो, इस गामा का कदे मौका नहीं मिल रहा। तो मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे एक ही विनती है, एक ही गुजारिश है, ईब की बात वोट और सपोर्ट किसी गरीब और मजदूर के अपने बेटे ने भी बना के देख लो। हो सके इन तक मन के मां अच्छे काम कर दूं, कोई राजकीय खाज नहीं है। एक बात और बता देता हूं, जो भी एक एमएलए ने तनख्वाह मिल लिया करे 5 साल में 12 महीने के हिसाब से 60 महीने होगा, 5 साल का ही तो चुनाव होता होगा, 12-5 60 जो मन तनख्वाह मिल रहेगी टोटल पूरे के पूरे गोवाना हल्के में 62 गांव है, आई तनख्वाह आए गांव गया आए महीने दूंगा या गारंटी, 1 रुपया नहीं। रिटायर होने के बाद मिल रहा पेंशन, जब तक जीऊंगा जो मेरी पेंशन आओगी किसी न किसी काम में देता रहूंगा। किसी गरीब के ब्याह में लगवा लियो, चाहे मकान बनवा लियो, मेरे लेखा चाहे कितना ला लियो, थारी होगी, मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। 1 भी रुपया नहीं चाहता, सिर्फ सेवा करना चाहूं, या सेवा वाली मड़ी ही खाज मेरे लिए। अगर इन विचारों ने गौर करके सुनोगे